हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष यादव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल संकल्प सेंटर मगध में। हम लोग जैसा कि आप लोग क्या चीज देखकर क्लिक किए हैं, थंबनेल देखकर क्लिक किए हैं कि इसमें जो भी वायरल क्वेश्चन है 2026 के लिए जो आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, सारा टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, जिससे आपको क्या होगा कि तुरंत किसी चीज कंसेप्ट सीखें और कंसेप्ट सीखने के बाद तुरंत का प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ रहे हो कि ना। तो देखो छोटे क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 252 और 594 का एचसीएफ ज्ञात करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2 मार्क्स में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछता है, तो हम लोग अगर 2 मार्क्स का क्लियर करते हुए चलेंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगी। तो देखो बाबू, हम लोग का इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले क्या चीज लिखना है छोटे, सोल्यूशन लिखना है। उसका बाद बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके जो दो भी संख्या दिया हुआ है हम लोग लिखेंगे बाबू माना की, ठीक। और जो बड़ी संख्या रहेगा इसको हम लोग मान लेंगे ए, और ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 594, और बी बराबर क्या लिख सकते हैं छोटे, छोटी संख्या को बी मान लेंगे और इसको लिखेंगे 292। यहाँ लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। इतना लिखने के बाद हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला है तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाने के बाद बाबू हम लोग क्या चीज देखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां आर जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बी मतलब बोले तो भाजक से हमेशा क्या चीज होना चाहिए छोटू, छोटा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और जहां आर है छोटे वो आर है जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा, लेकिन बी से क्या चीज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इतना करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि छोटा से हम लोग बड़ा में भाग करते हैं, तो हम लोग 252 को से भाग देंगे कितना में, 594 में। तो बताओ बाबू, अगर 252 को 594 में भाग देंगे तो 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना आएगा छोटे, अगर हम लोग 2 मरतबे लगाएंगे तो यहाँ पे देख लो 2 2 4 5 में 10 के 0, और उसका बाद कितना 2 2 4 और 1 5, मतलब 504। तो हम लोग 2 मरतबे ही लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा छोटे 504। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0 9, उसका बाद 0, ठीक है जी। इसमें हम लोग का क्या देखना होता है, एचसीएफ हम लोग इस मेथड से बनाएंगे तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम किसी भी संख्याओं को भाजक एचसीएफ नहीं बता सकते हैं, ठीक है जी। तो देखो शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा, तो देखो शेषफल यहाँ 9 आया। अब क्या होगा, जो मेरा भाजक था वही भाज्य बन जाएगा, तो 252 यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो कि ना। आप लोग बोलिएगा यार सर समझ रहे हैं। अब बताओ 90 के पहाड़ा में कितना मरतबे 252 या 252 से कम आएगा, तो बताओ 90 दूनी 180 होता है, 90 तिहाई कितना होता है 270 होता है, लेकिन यहाँ पर जरूरी कितना का है छोटे, तो यहाँ पर जरूरी है 252 का। समझ रहे हो ना। तो 90 दूनी 90 तिहाई 270 हो जाता है, तो हम लोग 90 दूनी लगाएंगे 180। देखो भाव 2 यहाँ आ जाएगा, बताओ 15 में से बताओ तो 8 गया, तो यहाँ पर कितना बचा 7, 1 में से 1 गया 0, ठीक। क्या यहाँ पर भाजक 0 के, शेषफल 0 के बराबर आया, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। तो हम लोग का भाजक ही क्या बनेगा, भाज्य बनेगा, तो ये जो 90 था यहाँ पे आ जाएगा छोटे, ठीक ठाक। हाँ, अब बताओ 72 के पहाड़ा में कभी 90 आएगा तो नहीं आएगा, तो कितना उससे छोटा लाना है, तो 1 मरतबे लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72 बाबू। अब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो बताओ 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ से एक पैंचल लेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 में से 7 गया तो कितना बाबू 1, कितना आया शेषफल 18 आया। क्या शेषफल 0 के बराबर हुआ है, आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर शेषफल 0 का बराबर नहीं हुआ, इसलिए भाजक क्या बनेगा, भाज बनेगा, तो यहाँ पे आ गया 72। अब बताओ 18 के पहाड़ा में 72 कितना मरतबे आता है, तो आप लोग बोलिएगा कि 18 के पहाड़ा में 72 आता है 18 चौ 72, यहाँ से कटकुट, मतलब शेषफल किसका बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब देखो शेषफल 0 के बराबर आया, इसलिए ये दोनों संख्याओं का जो ये एचसीएफ होगा बाबू वो कितना होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं।
तो हम लोग का यहाँ HCF कितना आ गया, शेषफल जब 0 प्राप्त हुआ तो जो भाजक होता है वही HCF होता है, और हम लोग का HCF 18 प्राप्त हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग चरण लिख सकते हैं, और चरण में हम लोग क्या चीज लिखते हैं बाबू, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला ही, A बराबर B इंटू क्यू प्लस का क्या चीज छोटे R। बताओ A बराबर कितना था, तो A बराबर था 594, B बराबर कितना था 252, Q बराबर 2, और शेषफल कितना का बराबर आया 90 का। इस तरह से आप लोग चरण नंबर 2 लिख सकते हैं। तो चरण 2 में क्या चीज है, तो चरण 2 में जो भाजक है वो 252 है, और इसका बाद भाज्य है 252 है, भाजक कितना है 90 है, और भागफल कितना है 2 है, उसका बाद शेषफल कितना है छोटे 72 है। इसी तरह से हम लोग चरण नंबर 3, और चरण नंबर 3 में हम लोग बोल सकते हैं कि भाज्य कितना है 90 है, उसका बाद भाजक कितना है 72 है, भागफल कितना है 1 है, और शेषफल कितना आया 18 आया। फिर हम लोग देखेंगे चरण नंबर कितना बाबू, तो चरण नंबर 4, और चरण नंबर जो 4 है वो कितना है 72 है, और इज इक्वल टू में भाजक कितना है तो 18, और भागफल आया 4, और शेषफल क्या आ गया 0। तो जहां पे शेषफल 0 आएगा उसी का जो भाजक होगा वो क्या कहलाएगा HCF। तो इसलिए लिख सकते हैं अतः 594 और 252 का HCF कितना है छोटे, तो HCF हम लोग का हो जाएगा 18, और यही हम लोग का क्या चीज है आंसर है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा किस क्वेश्चन को, 96 और 404 वाले क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा। बढ़िया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना आता है, अगर इसका आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर रहे। अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग का है कि 2.47 और 47 पर क्या चाहिए छोटे, रेकरिंग है या बार है, इसको किस रूप में बदलना है, P बटा Q के रूप में बदलना है। ये जो क्वेश्चन है 2020, 21, 22 में पूछा, 23 में इससे ऑब्जेक्टिव पूछा, 24 में भी ऑब्जेक्टिव पूछा, साथ ही साथ 25 में भी इससे ऑब्जेक्टिव पूछा। तो इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मानते हुए चलिए, क्योंकि अगर 2 नंबर में नहीं आया तो 1 नंबर में पक्का आएगा। ठीक है जी। तो हम लोग का क्वेश्चन है बाबू 2.47 पे रेकरिंग। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर में आता है तो आप लोग का क्या करना होगा छोटे, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को कुछ मान लो। तो हम लोग लिखते हैं बाबू माना कि x बराबर 2.47, और 47 पर क्या चीज है रेकरिंग है। और आप लोग का बताया गया था कि रेकरिंग का मतलब होता है कि जिस संख्या पर रेकरिंग है वो संख्या बार बार रिपीट करता है, समझ रहे हो ना, बार बार आता है वही संख्या उसी अंतराल में आता है। तो अगर हम लोग रेकरिंग खोलें तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2.474747 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा कि नहीं, तो बोलिएगा यस सर जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है जी। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि यदि एक अंक पर रेकरिंग रहेगा तो हम लोग समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। यदि 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो समीकरण 1 के दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। अगर 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो समीकरण 1 के दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख के बताइए तो कि समीकरण जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें कितना अंक पर रेकरिंग है, तो बोलिएगा कि दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है। तो बताओ 2 अंक पर रेकरिंग है तो कितना से गुना करेंगे छोटे, तो 2 अंक पर रेकरिंग है इसलिए हम लोग गुना करेंगे कितना से, 100 से गुना करेंगे। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर ठीक। तो बताओ समीकरण 1 में 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो क्या 100 इंटू x बराबर में लिख सकते हैं 100 इंटू 2.474747 डॉट डॉट डॉट। आप लोग बोलिएगा कि यस सर 2.4747 लिख सकते हैं। अब देखो तो बाबू 100 को x से गुना करेंगे तो क्या 100x आएगा, बोलिएगा यस। आप लोग का बताया गया है कि अगर दशमलव की संख्या कोई रहता है और उसमें आप 10 से गुना करते हैं तो दशमलव 1 अंक आगे खिसक जाता है। अगर हम 100 से गुना करेंगे तो दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाएगा।
अगर हम 3 मतलब 1000 से गुना करते हैं तो 0.3 अंक आगे खिसक जाएगा या खिसक जाएगा। तो बताओ यहाँ 100 से गुना हो रहा है, तो बताइए दशमलव कितना अंक आगे खिसकेगा? तो आप लोग बोलिएगा 2 अंक आगे खिसकेगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 247 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लेंगे छोटे? 2 मान लेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है कि समीकरण 2 में से किसको घटा देना है? 1 को घटाने पर। किसको घटाने पर बाबू? 1 को घटाने पर। और समीकरण 2 क्या है? तो 100x बराबर 247.474747 डॉट डॉट डॉट। उसका बाद समीकरण 1 क्या है? तो x बराबर 2.474747। बोलिएगा कि यस भैया। अब जब हम इसको घटाएंगे छोटू तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका गुणांक कितना है? 1 है। तो 100 में से 1x जाएगा तो क्या आएगा? 99x आएगा। बराबर में देखो बाबू, यहाँ से 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। अब बताओ 4 में से 0 गया तो छोटे, तो 0 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। बताइए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 99x बराबर 245? तो x बराबर 245 अपॉन का क्या चीज छोटे? 99। हम लोग का यही आंसर सही है। और यदि आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में बना लीजिए। और हाँ, एक चीज आप लोग का आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना क्या है छोटे? कि पिछला वीडियो जो हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे चढ़ाए हुए थे या अपलोड किए हुए थे, तो उसमें यही सारा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में हम लोग का इस जगह पे देखो छोटे, इस जगह पे थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ था, राइटिंग एरर हुआ था। इसमें कोई कोई उड़ता हुआ, समझ सकते हो ना, उड़ता हुआ तीर अपना पीछे ले लिया, और उससे उन लोग का ऐसा लगता है कि जो एचसीएफ नहीं बता सकता वो कैसे पढ़ा पाएगा। समझ रहे हो कि ना? तो आप लोग से हम बोलना चाहते हैं कि हम एचसीएफ, मेरा से टाइपिंग एरर हुआ है, आप लोग उस पर केयर किए। आप मेरे लिए देवतुल्य हैं कि आप लोग मुझ पे केयर किए और बोले कि यहाँ पे गलती ना हो, चाहे हुआ। समझ रहे हो कि ना? बाकी बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग के कहने से हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, दूसरा बात। और तीसरा बात, ये बात याद रखिएगा कि हम आपको साथ में चैलेंज करते हैं, जिस रूप से आना है उस रूप से आ जाइए, ठीक ठाक। और बाकी बात, ये सारी बात पे हम लोग का केयर करना नहीं है, ठीक। थैंक यू।